अरे बस बस बस, आ चल ढेंचू, अब घर चलते हैं। चल आजा। दोपहर का वक्त था। रामदीन लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने गधे ढेंचू पर लादे घर जा रहा था। रामदीन जितना सीधा था, ढेंचू उतना ही कामचोर। चलते चलते ढेंचू बीच सड़क पर ही रुक गया। अरे बाप रे बाप रे बाप, ओ ढेंचू मेरे बाप, देख आधा रास्ता कट गया है। बस ये मोड़ पार कर ले मेरे भाई, फिर तो अपना घर ही आ जाएगा। फिर घर जाते ही तुझे बढ़िया ताजी ताजी हरी हरी घास दूंगा, कसम से कहता हूँ, मस्त ताजी ताजी दूंगा। चल उठ जा उठ जा। अरे भाई, क्या ढेंचू ढेंचू कर रहा है? ए देख, ऐसे आंखें मत दिखा, तुझे क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है क्या? अरे रे 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 रे, मेरी कमर तो देख, कमान बनी हुई है, और तेरी पीठ पर तो सिर्फ लकड़ियां है, मेरे सर पर तो बीवी के तानों का बोझ देख भाई। अगर तू नहीं चलेगा ना तो घर पहुंचते ही बेलन पुराण शुरू हो जाएगा। ले, ये तो धरने पे बैठ गया। अबे ओ सत्याग्रही, उठ जा मेरे भाई। देख देख, अगर कोई इंसान आ गया तो क्या सोचेगा? कहेगा रामदीन का गधा तो उससे भी ज्यादा बड़ा नवाब है, राजा बाबू है। देख भाई, तू गधा है या किसी रियासत का राजा है, जब देखो तब नौटंकी करता रहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म में तू मेरा कर्जदार था, जो अब इस जन्म में वसूली कर रहा है। उठ जा मेरे भाई, उठ जा। अच्छा बाबा, मान गया, चल ठीक है, चल एक वादा करते हैं। अगर तू अभी खड़ा हो गया तो मैं तुझे रास्ते वाले तालाब में नहलाऊंगा। उठ जा, ठंडी ठंडी लहरें तेरी पीठ की थकान मिटा देंगी। बोल मंजूर है, बोल 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 हम। अरे देख ढेंचू, मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। बहुत हो गया लुल्लो पुच्चो। हाँ, नहीं तो अगर मैं घर खाली हाथ पहुंचा तो बीवी पूछेगी लकड़ियां कहाँ हैं। मैं कह दूंगा गधा हड़ताल पर है, फिर वो कहेगी गधा हड़ताल पर है तो तू क्या मर गया था क्या? खुद ढोकर लाता, और फिर जो डंडा मुझ पर पड़ेगा ना, वही डंडा लाकर तुझे मारूंगा। हाँ, नहीं तो हम दोनों का बैंड बज जाएगा। भाई मान जा, इतनी नौटंकी मत किया कर यार। हाँ आ भाई, अकल ठिकाने पर। देख भाई, बीवी से मैं भी डरता हूं और तू भी। उसका हाथ चलता है तो हाथ नहीं चक्की चलती है। अरे क्या घुमा घुमा के बेलन देती है, चक चकाक 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 चकाक। फिर बच नहीं पाएगा तू। हाँ चल, चुपचाप उठ जा मेरे भाई। देख देख, तो सामने से कोई आ रहा है। अरे यह कौन है? इसका चमकता हुआ चेहरा। रामदीन अपनी फटी हुई धोती से पसीना पोंछता है और सामने की झाड़ियों की तरफ देखता है, जहां से एक रहस्यमयी रोशनी आ रही है। ढेंचू भी अब उत्सुकता में खड़ा हो जाता है। अरे देख ढेंचू, शायद कोई महात्मा है। चल 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 चल, शायद इनके आशीर्वाद से तेरी बुद्धि सुधर जाए और मेरी किस्मत चमक जाए। चल, जैसे कह रहा हो। चलो चलो, देखते हैं क्या तमाशा है। झाड़ियों के पीछे से आती उस सुनहरी रोशनी ने रामदीन की आंखों को चौंधिया दिया था। ढेंचू गधा, जो अब तक हिलने को तैयार नहीं था, अचानक सीधा खड़ा हो गया और अपने कान खड़े कर लिए। जैसे जैसे रामदीन करीब पहुंचा, उसे एक दिव्य दृश्य दिखा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी थी, एक पुराने मटके के सामने आंखें बंद किए बैठा था। प्रणाम प्रणाम बाबा, माफ करना, मैं तो बस लकड़ियां लेकर जा रहा था। इस गधे ने जरा नाटक शुरू किया तो रुकना पड़ा। रामदीन, अपनी थकान का दोष इस बेजुबान गधे पर मत डाल। और हाँ, गधे की बदतमीजी और तेरी मजबूरी मैं दोनों बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे बाबा रे बाबा, आपने मेरा नाम लिया। आप तो अंतर्यामी निकले बाबा। पर आपको कैसे पता कि यह गधा बदतमीज है? क्या इसने आपको भी ढेंचू बोला क्या? मुस्कुराते हुए अपनी काया बदलते हैं और ऋषि मुनि के रूप में प्रकट होते हैं। वत्स, मैं केवल तेरा नाम ही नहीं, तेरी बूटी किस्मत का हाल भी जानता हूं। और यह गधा, यह तो पिछले जन्म का कोई आलसी दरबारी लगता है। जैसे कह रहा हूं, ज्यादा बेइज्जती मत करो महाराज। महाराज महाराज, आप तो साक्षात ऋषि मुनि हैं, पर यह मटका, यह मिट्टी का बर्तन यहाँ जंगल के बीचों बीच इतना क्यों चमक रहा है? क्या इसमें ऋषि मुनियों का कोई स्पेशल काढ़ा है क्या? मूर्ख रामदीन, यह साधारण मिट्टी नहीं है, यह चमत्कारी इच्छाधारी मटका है। इसकी महिमा निराली है। इसमें हाथ डालकर तू जो भी मांगेगा वो तुझे तुरंत प्राप्त हो जाएगा। क्या जो भी मांगू? अगर मैं कहूं कि मुझे मूंगलाई परांठा,
चाहिए तो क्या वो इसमें से गर्मा गर्म निकलेगा क्या? हम सिर्फ पराठा ही नहीं, स्वर्ण मुद्राएं, रेशमी वस्त्र, 56 भोग, अरे जो तुम्हारी कल्पना में है वो इस मटके की कोख में है। पर ठहर जा बच्चा, इस मटके की एक शर्त है रामदी। यह मटका तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, तुम्हारे लालच के लिए नहीं। जिस क्षण तुम्हारे मन में और चाहिए का भूत सवार हुआ, उसी क्षण जो मिला है वो मिट्टी हो जाएगा। याद रखना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ए बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मेरी जरूरतें तो बस इतनी सी हैं कि बीवी को भरपेट खाना मिल जाए, इस ढेंचू को बढ़िया सी घास मिल जाए ताजी ताजी, और मुझे क्या चाहिए? बस कभी कभी थोड़ा सा आराम मिल जाए। मैं लालच क्यों करूंगा? नहीं तो मैं पहले ही स्वर्ण मुद्राएं कहता, पराठे क्यों मांगता? हम कहना आसान है वत्स, पर सोने की चमक बड़े बड़ों की मति भ्रष्ट कर देती है। जा, यह मटका आज से तेरा हुआ, अपनी ईमानदारी को बचाए रखना। जा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आज तो मेरी बीवी आपके नाम की माला झपेगी। ओए ढेचू, देख अब लकड़ियां नहीं, अब हम किस्मत ढोकर ले जाएंगे। चल। अरे अब तो भाग के चल, नौटंकी ना कर। चल 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 चल। जैसे पूछ रहा हो इसमें से गाजर निकल सकती है क्या? हाँ, सब निकलेगा भाई, सब निकलेगा। बस घर की तरफ चला जा। रामदीन ने मटके को बड़ी सावधानी से सीने से लगाया और घर की ओर चल पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह मटका उसके जीवन में खुशियों के साथ साथ कितना बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला है। अरे मिल गया मेरा चैन, सुकून, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे जीवन में, और क्या चाहिए? टन चल मेरे मटके, चल मेरे मटके, आजा मेरे ढेचू, टन टन अना। रामदीन गांव की गलियों में ऐसे चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी चमक थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी धनिया दरवाजे पर कमर पर हाथ रखे और दूसरे हाथ में डंडा लिए खड़ी है। पास ही उसका दोस्त फेंकू दीवार से सटकर खड़ा मजे ले रहा था। वाह रे मेरे सरताज, सूरज ढलने को आया, लकड़ियों का कहीं अता पता नहीं, और आप यह खाली मिट्टी का मटका सीने से चिपकाए ऐसे आ रहे हो जैसे कोई खजाना लूट लाए हो। कहाँ है लकड़ियों का गट्ठर? अरे रे, भाग्यवान, इतना गुस्सा काहे को करती हो? आज के बाद लकड़ियां नहीं, अब हम सीधे सोना बटोरेंगे। यह मामूली मटका नहीं है, ये टासे आठ किस्मत का दरवाजा है। अरे रामदीन भाई, कहीं धूप में घूमते घूमते दिमाग तो नहीं चकरा गया? अरे जंगल से लकड़ियां लानी थीं, तुम यह पुराना मटका उठा लाए। भाभी जी, लगता है भाई साहब पर किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है, जो इनको मटका सोने के सिक्के दिखाई पड़ रहे हैं। देखो, चुड़ैल का साया तो तब पड़ता जब इसके पास दिमाग होता। सीधे सीधे बताओ रामदीन, यह मटका क्यों लाए? क्या इसे फोड़कर मैं अपने सिर पर मारूं? अरे नहीं, रुक जाओ। अरे बेलन मास्टर, रुक जाओ, अभी दिखाता हूं इसका जलवा। ऋषि मुनि ने कहा था, जो मांगोगे वो मिलेगा। तेज थी, उसने आंखें बंद की और मटके के अंदर हाथ डाल दिया। ओ मटका जी, अगर आप सच में हो जादुई तो मेरी भूख मिटाओ जल्दी जल्दी। गर्मा गर्म शुद्ध देसी घी के लड्डू लगा दो मेरे लिए 1 प्लेट। जैसे ही रामदीन ने हाथ बाहर निकाला, उसकी हथेली पर 4 बड़े बड़े पीले लड्डू थे, और मटका तो ऊपर तक लड्डुओं से भर गया था, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। आओ तेजी, ई का देख रहा हूं। अजय रामदीन भाई, ई लड्डू है या कोई सपना? अजी, यह तो असली है, एकदम ताजे। हाँ, हे भगवान, यह तो सचमुच चमत्कार है जी। जरा फिर से हाथ डालना, इसमें से मेरे लिए सोने के सिक्के निकालो ना। मोहल्ले वाली विमला के पास 4 चूड़ियां हैं, मैं तो पूरा हार पहनूंगी। अरे रुको, पहले मुझे एक बार और देख लेने दो। भाग्यवान, रुको। अजी मेरे दोस्त रामदीन भाई, मेरे खास दोस्त, मेरे सखा, बचपन के लंगोटिया दोस्ती के नाते जरा मेरा भी ख्याल करो। ये फटी हुई बनियान देख रहे हो, जरा मटके से कहो एक चमकता हुआ रेशमी कुर्ता दे दे, जिसे पहनकर मैं राजा लगूं। कहो ना। चुप कर फेंकू, अपने लिए कुर्ता बाद में मांगना, पहले घर की गरीबी दूर होगी। रामदीन लड्डू हटाओ और मटके में हाथ डालकर बोलो, अशर्फियां आ जाओ।
अरे शांत हो जाओ भाग्यवान, शांति शांति। ऋषि मुनि ने कहा था, लालच नहीं करना। अगर हम सब कुछ अभी मांग लेंगे तो कहीं मटका बुरा ना मान जाए। अरे यह मटका मिट्टी का है भाई, बुरा नहीं मानेगा। चलो जल्दी से निकालो, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। रामदीन भाई, तुम तो रातों रात गांव के सबसे बड़े आदमी बन गए। वाह भाई वाह वाह वाह। चलो चलो चलो, निकालो ना, निकालो निकालो। रामदीन की झोपड़ी में आज पहली बार दरिद्रता की जगह लड्डुओं की महक थी। लेकिन इस खुशी के बीच खड़ा ढेचू गधा मजे से यह सब देख रहा था, मानो उसे पता हो कि असली मजा तो अभी शुरू होने वाला है। अरे रामदीन, इस कमबख्त गधे का मुंह बंद करो, हमारी खुशियों में खलल डाल रहा है। कहीं इसकी मनहूस आवाज से मटका काम करना बंद न कर दे। सही कह रही है भाभी जी। ए रामदीन भाई, यह गधा आज कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा है। इतना ज्यादा गधापन क्यों दिखा रहा है? लगता है इसे जलन हो रही है कि हमें लड्डू मिल रहा है और इसे सिर्फ धूल। एक काम करो ना, मटके से इसके लिए थोड़ी सी अकल मांग लो, ताकि यह समझ सके कि बड़ों की चीज में टांग नहीं अड़ाते। अरे फेंकू, अकल लेकर ये करेगा क्या? कहीं अकल आ गई तो यह लकड़ियां ढोना बंद कर देगा। क्यों ना कुछ और मांगा जाए। रामदीन ने मजाक मजाक में मटके के ऊपर हाथ रखा और अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, मेरे मटका जी, ओ मेरे मटका जी, इस ढेंचू ढेंचू ने पूरी जिंदगी मेरी बातें सुनी हैं। आज जरा इसे भी सुनाने का मौका दो। इसे इंसानों की तरह बोलने की शक्ति दे दो, ताकि मैं जान सकूं कि इसके खाली दिमाग में चलता क्या है। मटका जी की जय हो। जैसे ही रामदीन ने यह कहा, मटके के अंदर से एक नीली रोशनी निकली और सीधा बाहर जाकर ढेंचू के गले से टकराई। ढेंचू ने एक बार अपनी गर्दन झटकी, 2 बार खांसा, और फिर जो हुआ उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। ओए रामदीन, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत लादी है लकड़ियां मुझ पर। अब तू गधा बनेगा और मैं मालिक नहीं तो? अरे बाप रे, यह गधा तो जुबान लड्ढा रहा है। ओए रामदीन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब जरा चुप भी हो जा, वरना कान के नीचे ऐसी दुलत्ती मारूंगा कि सीधा ऋषि मुनि के पास जाके गिरेगा। समझा? अरे भैया रे, गधा बोला। रामदीन भागो, यह तो भूत चरच गया इस पर। भाई रामदीन, ये तो तेरी ही आवाज में बोल रहा है, पर इसकी बातें तो बड़ी कड़वी है भाई। कड़वी क्यों ना हो फेकू जी, तुम तो मस्त कुर्ता पहनकर नवाब बन गए। भाभी जी को सोना मिल गया और रामदीन मटके से लड्डू खा लिया है। और मैं क्या करूं? ढेचू ढेचू, क्या यहां तुम्हारी आरती उतारने के लिए खड़ा हूं? मुझे भी पनीर पकौधे चाहिए और एक मखमली बिस्तर जिस पर मैं अपनी टांगे पसार के सो सकूं। ढेचू भाई, तू तो मेरा प्यारा दोस्त है ना रे। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? दोस्त क्या खाक दोस्त, रोज सुबह 4 बजे उठा देता है, पीठ पर मन भर लकड़ियां लाता है और खुद पीछे 6 गाना गाते हुए चलता है। अब पासा पलट गया है राम जी। अब मटके से मेरे लिए एक महल मांग जिसमें सिर्फ गधे रहे और तुम इंसान हमारे लिए घास काटोगे, समझे? अरे रामदीन, ये तो सिर चढ़ गया। मटके से बोलो कि इसकी आवाज वापस ले ले। खबरदार, जो आवाज वापस ली धनिया भाभी, अगर ज्यादा बोली ना तो गांव भर में बता दूंगा कि आप रामदीन की गैर मौजूदगी में पड़ोसी के छत से पापड़ चुराकर खाती थीं। मेरे पास सबकी पोल पट्टी है, जहां ऊपर नीचे हुआ कुछ, मैं पोल पट्टी खोल दूंगा सबकी। बताया हूं मैं। अब घर में सन्नाटा छा गया। रामदीन, धनिया और फेकू एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जादुई मटका उनके अमीर बनने के बजाय एक बोलने वाले गधे का गुलाम बना देगा। रामदीन, तू तो सीधा आदमी है रे। यह जादुई चीज संभालना तेरे बस का नहीं है। ला, यह मटका मुझे दे दे, मैं इसे शहर ले जाकर इसकी सुरक्षा करूंगा। बड़ीडिधे आए सुरक्षा करने वाले, भाग यहां से फेंकू। रामदीन, मटका मुझे दो, मैं इसे अपनी साधी के पल्लू में लपेट कर रखूंगी, और सबसे पहले इस गधे को चुप कराओ। यह तो मेरी पोल खोलने पर तुला है। अरे ओ धनिया भाभी, पल्लू में छुपाओगी तो मैं सब बता दूंगा, और फेंकू तू मटका ले जाएगा। हैं? तेरी इतनी मजाल। ए रामदीन, जल्दी से मेरे लिए सोने की काठी मांग, वरना अभी दुलत्ती चलाता हूं मैं। चल मांग।
अरे 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 अरे, सब 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मटका मेरा है, मुझे तय करने दो। तीनों मटके पर झपट पड़े। फेकू ने मटके का गला पकड़ा, धनिया ने नीचे से खींचा और रामदीन बीच में बचाने लगा। मटका हवा में किसी फुटबॉल की तरह उछलने लगा। अरे छोड़ो इसे, ये मेरा है, छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे टूट जाएगा, टूटेगा टूटेगा, छोड़ो इसको, छोड़ो 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 छोड़ो। तभी रामदीन का पैर फिसला, फेकू का हाथ फिसला, मटके के हजारों टुकड़े हो गए। अचानक कमरे में धुआं छा गया और ऋषि मुनि की कड़कती आवाज हवा में गूंजी। मूर्ख इंसानों, मैंने कहा था कि लालच मत करना। तुम्हें गधे की बात सहन नहीं कर सके और आपस में ही लड़ मरे। याद रखना, लालच और मूर्खता का फल हमेशा शून्य होता है। देखते ही देखते जादू उल्टा होने लगा। धनिया के गले की वो आवाज और जो लड्डू, वो सब गायब हो गए। अपनी पुरानी भाषा पर लौट आया। हे भगवान, गया सब कुछ, चला गया रे। न सोना बचा न खाना। हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। मैं तो चला अपने घर। अजी कहाँ था जा? अब अरे किस्मत ही फूटी थी हमारी। पर रामदीन, जरा इस ढेचू को देखो, सब कुछ लुट गया, हमारी दौलत चली गई। पर ये गधा दांत निकालकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है, जैसे इसकी लॉटरी लगी हो। क्यों ना मुस्कुराए। अब ना इसे महल चाहिए, ना इसे मेरी पोल खोलनी है। इसे तो बस खुशी इस बात की है कि आज मटका टूटने के चक्कर में मैंने इससे लकड़ियां नहीं उतरवाईं। आज तो इसकी छुट्टी हो गई। मजे में है ये। रामदीन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझ लिया कि पसीने की कमाई ही असली सुकून देती है। अगले दिन सुबह रामदीन ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई, ढेचू को थपकी दी और दोनों फिर से जंगल की ओर चल दिए। अब उनके पास जादुई मटका तो नहीं था, पर एक दूसरे का साथ और मेहनत का भरोसा जरूर था। और ढेचू, वो आज भी कभी कभी रामदीन को देखकर ऐसे मुस्कुराता है जैसे कह रहा हो, क्यों भाई, एक बार फिर मटका ढूंढूं क्या?